प्रिय मित्रों, हमारे घर के अंदर जब भगवान की हम स्थापना करते हैं, एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनाते हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि हम यदि भगवान का मंदिर अपने घर के अंदर नहीं रखते हैं तो हमारा भी उस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले भगवान का स्थान स्वच्छ और उत्तम और सुंदर होना चाहिए, तभी हम उस घर के अंदर अच्छी तरीके से रह पाएंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे घर का मंदिर है वो कैसे होना चाहिए। यदि मंदिर हमारा सुंदर है, अच्छा है, स्वच्छ है, सकारात्मक एनर्जी वहाँ पर है तो हमारे घर में खुशी का माहौल रहेगा, हम उस घर में आनंद पूर्वक रह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताता हूं जो आपके घर के मंदिर के लिए बहुत ही शुभ होती हैं। दोस्तों, यदि हमारे घर का मंदिर दक्षिण दिशा में है, हमारे घर के दक्षिण दिशा में है या हमारे घर के अंदर दक्षिण पश्चिम में यदि मंदिर है तो ये वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ होता है। कभी भी हमारे घर के दक्षिण पश्चिम में उस दिशा में मंदिर नहीं रखना चाहिए और न ही दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यदि ऐसा मंदिर है तो दोस्तों, घर के अंदर कलह कलेश बहुत ज्यादा होता है, मानसिक अशांति व्यक्तियों को रहती है। साथ में दोस्तों, हमारे कार्य हैं उनके अंदर विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे कार्य क्यों रुक रहे हैं, हमारे घर में अशांति क्यों हो रही है, कलह कलेश क्यों हो रही है। जब हम इस चीजों को देखते हैं तो हमारे घर के मंदिर की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारा मंदिर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में तो घर के अंदर नहीं है। यदि है तो उसको आप स्थानांतरित करें शुभ मुहूर्त देख करके, और आप अपने घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में उनको स्थान प्रदान करें। दोस्तों, दूसरा है पूजा घर के पास यदि शौचालय हो या रसोई घर हो तो भी ये वास्तु अनुसार अशुभ होता है, क्योंकि वहां पर यदि पूजा घर और शौचालय या किचन पास में होता है तो पूजा घर में पवित्रता भंग होती है, पवित्रता नहीं रहती है। साथ में वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारे घर का जो मंदिर है वो बिल्कुल शौचालय या रसोई घर के बिल्कुल पास में या उसके सामने नहीं होना चाहिए। मित्रों, पूजा घर में जो मूर्तियां हैं उनका मुख कभी भी पश्चिम दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। यदि हम अपने घर के अंदर मूर्तियों का मुख पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में रखते हैं तो दोस्तों, इससे पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार। मित्रों, पूजा घर के अंदर टूटी फूटी या टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां या तस्वीरें भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में मैं विजिट करता हूं तो यही स्थिति देखता हूं कि वहां मंदिर के अंदर खंडित मूर्तियां स्थापित की हुई होती है। दोस्तों, ये हमारे जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है, घर में रोग का कारण बनता है, घर में डिप्रेशन का कारण बनता है, तनाव का कारण बनता है। तो आपके भी घर के अंदर यदि आप अपने मंदिर के अंदर ध्यान दीजिए, कहीं मूर्तियां खंडित तो नहीं है, कहीं मूर्तियां टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कहीं मूर्तियां टूटी फूटी तो नहीं है। ऐसी मूर्तियां हैं तो उनको तुरंत विसर्जन कर दें। दोस्तों, पूजा घर में बहुत सारी मूर्तियां भी हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि हमने हमारे घर का पूजा घर है उसमें यदि सभी देवी देवताओं की कई प्रकार की मूर्तियां यानी अनेक प्रकार की मूर्तियां हमने मंदिर के अंदर रखी हैं तो दोस्तों, ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत घरों में विजिट करता हूं तो मैं यही पाता हूं कि वहां नीचे जो स्थान होता है उसमें मूर्तियां, उसके ऊपर स्थान पर मूर्तियां और उसके ऊपर स्थान पर मूर्तियां और ऐसी मूर्तियां, अनेक प्रकार की मूर्तियां वहां एकत्रित की हुई होती हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यदि ज्यादा मूर्तियां आप रखते हो तो आप वहां सही से ध्यान नहीं लगा पाओगे और वहां पर ऊर्जा आपके घर के अंदर सकारात्मक नहीं रहेगी, क्योंकि वहां ऊर्जाओं में टकराव होता है। इसलिए
वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप अपने इष्ट देव की या आप जिसको भी मानते हो उनकी मंदिर के अंदर 1, 2 या 3 या 4 मूर्ति तक आप वास्तु अनुसार रख सकते हो। इससे ज़्यादा मूर्तियां आपको अपने देव स्थान में घर के अंदर कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मंदिर की दीवार के पीछे शौचालय या किसी प्रकार की नाली भी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मंदिर है उसके पीछे की साइड में, बैक साइड में ये ध्यान रखना चाहिए कि शौचालय नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार की पानी की नाली भी, जल की नाली भी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे मंदिर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और जब मंदिर में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती है तो पूरे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे घर के लिए ब्रह्म स्थान महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे घर के लिए मंदिर भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। मित्रों, प्रिय मित्रों, बहुत सारे घरों के अंदर देखता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं, बहुत महंगी महंगी मूर्तियाँ रखते हैं। ऐसा वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है, क्योंकि घर के अंदर जो मूर्ति होती है वो हमें 4 इंची से बड़ी मूर्ति हमें अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। कुछ लोगों के शौक होते हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियां, महंगी महंगी मूर्तियां घर के अंदर रखें भगवान की, तो ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। बड़ी मूर्ति केवल मंदिर में ही स्थापित होती है। घर के मंदिर में 4 इंची से बड़ी मूर्ति कभी भी नहीं रखनी है। चाहे आपकी मूर्ति किसी धातु की बनी हुई हो या किसी पत्थर की बनी हुई हो या काठ की हो, केवल ये ध्यान रखें कि 4 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी है। दोस्तों, भगवान की मूर्ति या चित्र हमेशा दीवार जो होता है, दीवार के बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए। दीवार से 1 से 3 इंची दूरी पर हमें मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, मूर्तियां मंदिर के अंदर रखनी चाहिए। बिल्कुल दीवार के सटाकर यदि मूर्तियां रखते हो तो वहां पर ऊर्जा का संचार सही तरीके से नहीं होता है। ये बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे क्या ज़्यादातर मकानों के अंदर ऐसा ही होता है कि मूर्तियों को बिल्कुल दीवार के सटा करके और वहाँ रखते हैं, स्थापित करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दीवार से 1 इंची से लेकर 3 इंची तक दीवार और मूर्ति की दूरी होनी चाहिए। मित्रों, मंदिर में आप गोमती चक्र रख सकते हो, रुद्राक्ष वहां पर आप रख सकते हो, तुलसी के पत्ते रख सकते हो। ये बहुत शुभ होते हैं मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं और आपको जानकारी दूंगा। यदि आपको भी वास्तु ज्योतिष संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो, आप यदि कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। मित्रों, चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन कर देता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो और वो भी अपने घर के वास्तु को और अपने घर में जो मंदिर है उसके वास्तु को ठीक कर सकें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप कमल किशोर चैनल या फिर वंदना भोजक चैनल या मुरलीधर भोजक चैनल, इन चैनलों को देख करके आप वास्तु और ज्योतिष संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।